देखिए, मैं अपने क्लाइंट से कभी झूठ नहीं बोलता और सच यही है कि जो कुछ भी आपने मुझे बताया उससे मुझे ये लग रहा है कि आपका केस काफी कमजोर है। डोंट वरी एट ऑल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके केस में कोई दम नहीं, ना ना ना। वेल, मैंने पहले भी ऐसे कमजोर केसेस लड़े हैं और जीते भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ केसेस हारा भी हूं। ये सब तो ठीक है जागीरदार साहब, लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। क्या मेरा ये कमजोर केस आप लड़ेंगे या नहीं? ओह कम ऑन स्नेहलता जी, ये भी कोई सवाल हुआ? मैं आपका केस लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये केस मैं जीतूंगा और इस यकीन की मेरे पास दो वजह हैं। पहली वजह है हमारे देश का कानून। देखिए, कोई भी कोर्ट किसी भी औरत के प्रति, खासकर अपने पति से अलग हुई अकेली औरत के प्रति थोड़ा सा लीनियंट रुख अपनाता है। इसलिए आपके पास भले आपने अपने पति को दिए हुए रुपए का कोई सबूत ना हो, फिर भी केसेस जीतने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरी वजह? वेल, दूसरी वजह का मेरे प्रोफेशन से कोई नाता नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। वो सिर्फ इंसानी जज्बातों से ताल्लुक रखती है। देखिए, मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं अपने क्लाइंट की आंखों में देखकर यह समझ जाता हूं कि वो सच कह रहा है या झूठ। स्नेहलता जी, आपकी आंखों में मुझे सिर्फ सच्चाई नजर आ रही है। आपकी तड़प सच है और आपका केस जीतने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। कोर्ट को यह विश्वास दिला दूंगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। काश यही विश्वास आप मेरी बेटी को दिला सकते। क्यों? What's the problem? वो बच्ची आपसे कुछ नाराज है? Yes, she's really very upset with me. क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? वाह, पूर्वी, कुछ वक्त के लिए इस फिल्म को हम पोस्टपोन कर दे तो? क्यों पापा? बेटा, तुम अच्छी तरीके से जानती हो, तुम्हारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए हमने स्नेहलता से पैसे लिए थे। अब उसका रीपेमेंट का वक्त आ गया है। अगर पैसे नहीं मिले तो उसका घर नीलाम हो जाएगा और वो बेघर हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ठीक है पापा, आप आंटी का घर छुड़वा लीजिए। गोविंद, देखे तुमने इसके फोटोग्राफ्स? हाँ, देखे। अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। अरुणा, मैं पूर्वी से कह रहा था कि कुछ वक्त के लिए इस फिल्म को पोस्टपोन कर देते थे। क्यों? अच्छी तरीके से जानती हो कि स्नेहलता की तरफ से लीगल नोटिस आई हुई है। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो खामखा कोर्ट केस हो जाएगा और वो बेचारी बेघर हो जाएगी। तो तुम्हें अब ये चिंता है कि वो कहाँ रहेगी? हाँ? ऐसी बातें करती हो तुम। अरे, पूर्वी के लिए तो हमने उससे पैसे लिए थे और उसका घर और जमीन गिरवी रखा था। लेकिन वो कहीं हॉस्टल में भी रह सकती है गोविंद। मम्मा, कैसी बातें करती है तुम्हारी माँ। जाओ तुम अंदर जाओ। लेकिन मम्मा, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ अंदर। गोविंद प्लीज ऐसा मत करो। इतने रिजेक्शंस के बाद अभी वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, उसे निराश मत करना। अरुणा, स्नेहलता को पैसे तो लौटाने पड़ेंगे कि नहीं? तुम कुछ भी करो, चाहो तो मेरे जेवर बेच दो, मगर इसके करियर के साथ खिलवाड़ मत करना प्लीज गोविंद। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जानती हूँ गोविंद, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन क्या करूं? मेरे कहने पे वो चल रही थी, कुछ हासिल नहीं कर पाई वो। अब तुम्हारे साथ मिला, लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो। प्लीज गोविंद, ऐसा मत करो। अरुणा, तुम कुछ भी करो उसका घर बचाने के लिए, लेकिन इसकी फिल्म मत रोकना प्लीज गोविंद। आई बेग यू प्लीज। अरुणा, अरुणा, क्या है? शोर मत करो, शोर मत करो। कौन है? अरे अपने डायरेक्टर साहब है। अरे आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। वो सोच रहे, कहानी सोच रहे। सोते सोते? मैं ऐसे ही सोचता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं सो रहा हूँ, असल में मैं सोचते रहता हूँ। आप बाहर बैठकर सोचने का कष्ट करेंगे? Why not? श्योर। असल में मैं अभी लेट रहा था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त आइडिया है। क्या? एक जुमला आया है। हाँ। वो अपनी हीरोइन है ना, हाँ। वो मंदिर से निकलती है। अच्छा। भगवान के साथ झगड़े में।
फिर सीढ़ी से उतरती है, उसमें फिसलती है और अंधी हो जाती है। अंधी? क्यों? अरे उसमें ही ब्यूटी है। यहाँ मैं किनारे वाला ट्रैक ज्वाइन करूंगा, पैरेलल सिनेमा की तरह। हाँ, देखो ये पूर्वी बेबी है ना, वो ट्रेजेडी क्वीन हो जाएगी, नाम हो जाएगा उसका। अरुणा प्लीज इन्हें बाहर ले जाओ। अरे पर दरअसल आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने? हाँ, आपने बताया था कि स्टोरी सुनने के बाद आप पेमेंट का दूसरा इंस्टॉलमेंट भी दे दोगे। हाँ लेकिन स्टोरी को अप्रूव तो होने दीजिए। अरे आप मुझे पैसा दो, मैं मेरे राइटर को पहुंचाऊं, फिर वो मुझे फाइनल स्टोरी बताएगा ना। प्लीज अभी नहीं, आई एम इन ट्रबल। क्या बात? कुछ नहीं, मुझे किसी को पैसे देने थे लेकिन मैं उसे नहीं दे पाया तो उसने मुझ पर केस दायर कर दिया है। हाँ, दैट्स ओके गोविंद, अपना प्रॉब्लम तुम इन्हें क्यों बता रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, क्या है कुछ भी करके हम आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट दे देंगे। हाँ, लेकिन आप अपना काम मत रोकिए फिल्म का। मिसेस राय, आपने मुझे इतना कमी ना समझा। आपको पैसे की प्रॉब्लम हो और मैं अपने पैसे के लिए जिद करूं? छी छी छी। आपको कितने पैसे की जरूरत है मुझे बताइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप सिर्फ रकम तो बताइए, मैं इंतजाम कर दूंगा। आप? अरे हम फिल्म लाइन वाले आदमी हैं, बहुत सारे फाइनेंसरों के साथ हमारी पहचान होती है। एक फोन घुमाया, यहाँ पैसा हाजिर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। देखिए ऐसी परिस्थिति में मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? हाँ, फिलहाल मेरे पास ये 25,000 रुपये है, आप मेहरबानी करके रखिए। अरे कम से कम आप उसका मुंह बंद करवा सकोगे और समय मिलेगा आपको, फिर इंतजाम करके मुझे दे देना। थैंक यू वेरी मच, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो आप ना बता रहे हो तो मैं आपकी बेटी को मेरी फिल्म में नहीं लूंगा। अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है ना? मैं एक्चुअली ऐसे लीगल मैटर में पढ़ता ही नहीं। अरे प्लीज आप रख लो, कम से कम आप उसका मुंह तो बंद करवा सकोगे ना। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या, अ फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इंडीड। थैंक यू वेरी मच, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे एक दोस्त मिल गया। थैंक यू। देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने कुछ पेपर्स तैयार किए हैं, काफी अच्छे बने हैं। यू नो व्हाट, माय असिस्टेंट्स आर रियली वेरी ब्राइट, एक से एक पॉइंट्स ढूंढ कर ले आते हैं। देखिए ना आप, देखिए, ये देखिए ये। हाँ, अब ये वाला जो क्लॉज है ना, ये यहाँ, ये क्लॉज देखिए, आप देखिए, ये देखा? ये देखकर मैं आपको 99% गारंटी दे सकता हूं स्नेहलता जी कि ये केस आप जीत रही है। एक्सेप्ट माय कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। कम ऑन। थैंक यू। हेलो, ओ शायद मैं गलत वक्त पे आ गई। ठीक है अरुणा, नहीं आओ ना, अंदर आ जाओ। आओ। अब और कहाँ हूँ? आ तो चुकी हूँ। वहां आकर बैठो। अरे नहीं, वहां तुम ही बैठना। अरे ये कुर्सी खाली है, यहाँ आकर बैठती हूँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। मैंने सोचा तुम अकेली होगी, इसलिए मैं चली आई तुमसे मिलने। ये एडवोकेट जागीरदार। हेलो। ये कोर्ट कचहरी के मामले में तुम मत पड़ना, क्या होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा तुम्हारा, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने चली आई थी। लेकिन तुमने तो पहले से इंतजाम कर रखा है, इतने बड़े वकील को हायर कर रखा है और फीस देना भी शुरू कर दिया है। अरुणा, अरे भड़क क्यों रही हो? डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो उल्टा तुम्हें मदद करने के लिए आई थी। ये लो 25,000 रुपए टोकन मनी, मामला रफा दफा कर दो अभी से। हाँ, और भी मिल जाएगा, अभी इतना रख लो। 25,000? 12 लाख कर्जे की टोकन मनी सिर्फ 25,000? अरुणा, ये वापस ले जाओ और याद रखो, मैं कोई भीख नहीं, अपना हक मांग रही हूं और वो मैं लेकर रहूंगी। सी यू इन कोर्ट। कोर्ट में? बिना सबूत के कोर्ट में टिक पाओगे तुम? अभी ये 25,000 रुपए मिल रहे थे, केस हारने पर ये भी नहीं मिलेंगे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। देखिए मैडम, आप जो कोई भी हो, मेरे ख्याल से केस में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस बात का फैसला आप जज साहब पर छोड़ दे तो अच्छा होगा, नहीं? स्नेहलता,
बहुत बड़ी फीस दी है शायद तुमने इन्हें। खैर, आज तुमने लक्ष्मी को ठुकराया, देखते हैं इसका फल क्या मिलता है। ओके? प्रीति, ये होटल रूम से बाहर निकलने का प्रोग्राम भी एकदम बोरिंग होता है। क्यों? क्या क्यों? बाहर निकलते ही टूरिस्ट गाइड पीछे पड़ जाते हैं। हमारे पास स्पेशल कार है, साइट सीइंग के लिए चलिए ना, हनीमून स्पेशल कार। हमारे गोवा में भी ऐसे टूरिस्ट गाइड होते हैं, पता है? मैं तो सोचती थी कि मैं भी टूरिस्ट गाइड बन जाऊं। ओह, रियली? मैंने कुछ गलत कहा? मैं टूरिस्ट गाइड नहीं बन सकती क्या? मुझे गोवा के हर रास्ते के बारे में मालूम है और मुझे अपने गोवा से बहुत प्यार है। और मुझसे? सोचना पड़ेगा। ये बात है। तुम्हें सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर चिल्लाओ ना, किसने तुम्हें रोका है? वैसे एक बात बताओ, हम लोगों ने शादी करके कोई गलती तो नहीं की? क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? देखो ना, शादी के फौरन बाद माँ ने मोहिनी की याद दिलाकर उसकी यादें फिर से ताजा कर दी, और मैं भी बेवकूफ था कि। एक बात कहूँ राज? कहो। यादें भुलाने से कभी मिटती हैं क्या? और डॉक्टर राज, मैं आपकी पेशेंट रह चुकी हूँ और मैंने आप ही से सीखा है, अगर यादें उमड़ती हैं तो उन्हें उमड़ने दो। दफनाने की कोशिश करोगे तो दिल पर बोझ बन जाएंगी। कहा था ना? कहा था। लेकिन प्रीति, मोहिनी की यादों को यूं सीने से लगाकर मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, तुम्हारे प्यार का अपमान कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये तुम्हारा बड़प्पन है प्रीति। प्रीति, गिव मी सम टाइम। दरअसल बात यह है कि मोहिनी जिंदगी से इतनी अचानक चली गई कि आज तक यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसकी मौत के बाद ऐसा एहसास होता था जैसे हर लम्हा, हर पल वो मेरे आसपास है। गिव मी सम टाइम। आई प्रॉमिस मैं मोहिनी को भुलाने की कोशिश करूंगा। कोशिश भी मत करना राज। मोहिनी तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। एक बात कहूँ, मैं मोहिनी के बारे में और जानना चाहती हूँ। अब मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। मुझे बताओ ना, वो कैसी थी, कैसे हंसती थी, क्या करती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे बातें करती थी? बताओ ना राज। मोहिनी, मोहिनी, आ रही हूँ। इतना टाइम लगता है क्या? जल्दी करो ना। आ रही हूँ ना। ठीक है। क्या? मैंने तुम्हें जो स्कर्ट दी थी पहनने के लिए, वो कहाँ है? पहनिए ना। कहाँ? राज, वो स्कर्ट बहुत छोटी है। ओ लो लो लो। तो मेरी मोहिनी को शर्म आ रही है? चलो मुझे स्कर्ट दिखाओ। राज, मैं मम्मी को बता दूँ। अच्छा, हाँ। ब्लैकमेल करी हो मुझे? हाँ, क्या बताओगी मामा को? यही कि तुम मुझे बहुत तंग करते हो। मैं तुम्हें तंग करता हूँ? ओके, जाओ जाकर मामा को बता दो। राज। अब क्या है? अच्छा राज, यहाँ देखो ना। I love you. अब भी तुम मम्मा को जाकर बताओगी कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ? अब मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो क्यों? तंग तो तुम मुझे करते हो, मुझे अच्छा लगता है। सच? सच। Hey! और ये कि नहीं, ऐसी हजारों बातें हैं जो मुझे बार बार याद आती हैं। तुम में और मोहिनी में इतनी सिमिलैरिटीज है कि यादें मिटने की बजाय बढ़ती जाती हैं। और ये जो तुम बच्चों की तरह हरकतें किया करती हो ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं मोहिनी हूँ, पर तुम्हारी फैमिली में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यू नो राज, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बहन हो, और अब वो बहन मुझे मोहिनी में मिल गई है। अच्छा?
कभी कभी लगता है कि मैंने अपने इस प्यारे से बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान सिखा दिया। अरे जाओ, तुम क्या सिखाओगे, वो तो हम थे जो सीख गए। अच्छा, राज, पिंच मी, व्हाट? पिंच मी। आई, इतनी जोर से पिंच करने के लिए किसने कहा था? पहले कहती हो पिंच करो, फिर कहती हो इतनी जोर से करने के लिए किसने कहा था? मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ हैं और हमारी शादी हो गई है। सच, मुझे भी नहीं लगता था कि हमारी शादी हो पाएगी। कितनी प्रॉब्लम्स थी ना, जब मंगेश भैया के बच्चे खो गए तो मुझे लगा हमारी शादी। And those pictures? वैसे ही तुम्हारी माँ हमारी शादी के खिलाफ थी, और पता नहीं किसने वो पिक्चर्स। चलो जाने दो। The pictures were really bad, Preeti. आई नो, मुझे लगा सारी दुनिया ही हमारी शादी के खिलाफ है। अरे तुम्हें क्या हो गया? जब हम लोग शादी के फेरे ले रहे थे ना, तभी मेरा दिल धक धक कर रहा था कि अभी फिल्मी स्टाइल में कोई एंट्री लेगा और कहेगा ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। I love you, Preeti. आई लव यू राज। क्या करूं? जाओ और फोन उठाओ। हाँ, वो रहे। जाओ ना राज। हेलो। जी दीजिए। हेलो। हेलो राज बेटा, कैसे हो तुम? माँ, हम लोग ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। गिर गई ना, बायां हाथ टूट गया है। क्या? हाँ, प्लास्टर में है, बहुत दर्द होता है। ओह गॉड। लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ। माँ, डैड कहाँ है? डैड को फोन दीजिए। पापा वो टूर पर गए हैं, एकदम असहाय हो गई हूँ मैं। हाथ जो टूटा है मेरा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, दर्द उठ रहा है। माँ, हम लोग अगली फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं। नहीं बेटा, तुम मत आना, मैंने तो यूं ही फोन किया। माँ, आप अपना ख्याल रखिए, हम लोग अगली फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं। ओके? दीदी, माँ का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो क्या हम लोग को वापस जाना पड़ेगा? हाँ,